देश भर में कोयला स्टॉक की परेशानी और अचानक मांग बढ़ने से खड़े हुए बिजली संकट के बीच राजस्थान में रोजाना 200 लाख यूनिट बिजली की कमी चल रही है। प्रदेश में बिजली की मांग 31% बढ़ गई है। गांवों कस्बों में 3 से 5 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। पावर ट्रेडिंग में एक्सचेंज में भी अधिकतम 12 रुपए प्रति यूनिट में भी बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट की विद्युत उत्पादन क्षमता 10,110 मेगावाट है, जिनसे 6,600 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, लेकिन 3,510 मेगावाट उत्पादन ठप पड़ा है। विद्युत उत्पादन निगम की 5,360 मेगावाट के 17 यूनिट से ही बिजली बन रही है। काली सिंध प्लांट की 600 मेगावाट और सूरतगढ़ पावर प्लांट की 250 मेगावाट की यूनिट को मेंटेनेंस के कारण बंद रखा है। कोटा थर्मल पावर प्लांट की 210 मेगावाट की यूनिट भी बंद पड़ी है। छबड़ा प्लांट की 250 मेगावाट की यूनिट टेक्निकल फ्लॉट और सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल प्लांट की 660 मेगावाट की यूनिट भी ट्रांसफार्मर फ्लॉन्ट के कारण बंद है। जानकारी के मुताबिक सरकारी पावर प्लांट के पास केवल 2 से 3 दिन का कोयला ही शेष बचा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुकी हैं। विवेक, लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान में बिजली संकट बढ़ रहा है, तो वहीं कोयला संकट बढ़ता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है और कोयला संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी के तहत बिजली में कटौती की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में लंबे समय से चल रही कोयला को लेकर जो संकट जारी है, वहीं 38 साल में पहली बार ये रिकॉर्ड टूटा है जब बिजली की मांग जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बीते लंबे समय से कोयले की किल्लत के चलते बिजली संकट गहरा रहा था, लेकिन अब अप्रैल महीने में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे बिजली की मांग कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति और मांग के बीच बड़ा अंतर आ गया है। करीब 31% जो है कहीं ज्यादा बिजली की मांग बीते दिनों से कहीं बढ़ गई है, लेकिन जो सप्लाई है वो जस की तस है। ऐसे में प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहरा रहा है। हालांकि बिजली संकट को टालने के लिए गांवों और कस्बों में 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, लेकिन अब इसके दायरे को कहीं ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब प्रदेश में जिला मुख्यालयों को छोड़कर तमाम इलाकों में जो है बिजली कटौती की जा सकती है। वहीं माना जा रहा है कि लगातार जो कोयला संकट बना हुआ था उसके चलते कोयले का स्टॉक जमा नहीं हो पा रहा था, जिससे बिजली संकट गहरा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ गया है, अप्रैल महीने में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान बढ़ने से अब लोगों को बिजली की मांग जो है कहीं ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि कूलर, एसी और तमाम जो पंखे हैं उनको चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो ऐसे में बिजली की मांग 31% तक बढ़ी है। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो 10,110 मेगावाट जो है वो उत्पादन यहाँ पर क्षमता है, लेकिन उत्पादन जो है वो 6,600 मेगावाट बिजली का ही हो पा रहा है। ऐसे में करीब 3,510 जो मेगावाट कटौती है वो यहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिजली संकट गहरा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो 7,580 क्षमता के जो पावर प्लांट्स हैं इनमें 27 रैक जो है कोयले की जरूरत हर रोज राजस्थान को है, लेकिन जो कोयले की उपलब्धता है वो करीब 18 से 20 रैक राजस्थान को कोयला मिल पा रहा है। ऐसे में जहां विद्युत का उत्पादन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो वहीं मांग कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो जितना बड़ा अंतर मांग और आपूर्ति के बीच देखा जा रहा है, इस अंतर को भर पाना विद्युत निगमों के लिए बड़ी परेशानी का सबब साबित हो रहा है, क्योंकि अगर बाहर से पावर एक्सचेंज से अगर बिजली ली जाती है तो 12 रुपए प्रति यूनिट के लिहाज से भी बिजली राजस्थान को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब विद्युत महकमे के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई कि आखिर जो मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा जो अंतर है इसको किस तरह से पाटा जाए। तो शुरुआती दौर में बिजली संकट को टालने के लिए विद्युत निगमों की ओर से जो है बिजली कटौती ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी गई थी। 4 से 5 घंटे तक ये अघोषित कटौती की जा रही थी, लेकिन अब इस कटौती का दायरा जो है वो कहीं और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब शहरी इलाकों में बिजली कटौती की जा सकती है। हालांकि फिलहाल जिला मुख्यालयों को इससे मुक्त रखा जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द अगर कोयले की आपूर्ति राजस्थान को नहीं होती है और अगर लगातार तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहता है, अगर तापमान में कमी नहीं आती है तो मांग भी जस की तस बनी रहेगी और ये बिजली संकट जो है प्रदेश में कहीं और ज्यादा गहरा सकता है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा कई अन्य राज्यों में भी कोयले की कमी से बिजली संकट गहरा रहा है। अगर माना जा सकता है कि जल्द अगर मानसून का दौर शुरू होता है तो तापमान में कमी होने से बिजली की मांग जो है उसमें तो कटौती सामने आएगी, लेकिन कोयले की उपलब्धता जो है उसमें भी संकट गहराएगा, क्योंकि बारिश के दिनों में कोयला जो माइन से कोयला निकाला जाता है उसमें परेशानी खड़ी होती है, जिसके चलते
कोयले का जो मांग है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी बिजली संकट जो है प्रदेश में कहीं और गहरा सकता है। हालांकि तमाम जो विद्युत आपूर्ति और उत्पादन के बीच जो बड़ा अंतर है, इसको पाटने में अगर विद्युत महकमा पूरी तरह से सफल रहता है तो माना जा सकता है कि प्रदेश में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति होती रहेगी। लेकिन हालात जिस तरह के मौजूदा संसाधन है, जिस तरह का कोयला राजस्थान को अब मिल रहा है और जितना उत्पादन राजस्थान में बिजली का इस वक्त हो रहा है, उस लिहाज से माना जा सकता है कि कहीं और ये संकट जो है लंबे समय तक अभी चलने वाला है। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि बिजली उत्पादन के लिए अभी 2 से 3 दिनों का जो कोयला है वो शेष है। ऐसे में बिजली उत्पादन के लिए कोयले का स्टॉक जमा कर पाना विद्युत महकमे के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण समय यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। जी विवेक, वहीं शहरों और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के बाद यहाँ पर लघु उद्योग जो है उन पर क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 3 से 4 घंटे यहाँ पर बिजली कटौती की जाएगी, तो खासा प्रभाव उन पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जो बिजली कटौती जिस तरह से की जा रही है, अभी ग्रामीण इलाकों में की जा रही थी, अब शहरी इलाकों में भी बिजली कटौती का प्लान तैयार किया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि गर्मी का असर जो है उसमें घरों में जो तमाम जो घरों के कनेक्शन है उनमें बिजली आपूर्ति जो है वो की जा रही है, मांग ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में आपूर्ति को लेकर अभी संकट है। लेकिन उद्योगों में जो मझले और सूक्ष्म जो उद्योग है, जो बड़े उद्योग है, ऐसे उद्योग में बिजली कटौती को लेकर फिलहाल अभी ये माना जा रहा है कि कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर घरेलू कनेक्शनों में बिजली कटौती की जाती है तो जो घरेलू कनेक्शन है, जो कॉमर्शियल कनेक्शन है, वहां भी जो है कटौती की जा सकती है। इसका असर जो है पूरी तरह से यहाँ पर उद्योग धंधों पर पड़ेगा, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि लंबे समय से बीते 2 साल से कोरोना संकट यहाँ पर देखा जा रहा था। उद्योग धंधे जो है इससे खासे प्रभावित थे, मंदी का असर बाजार में देखा जा रहा था। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह हालात सामान्य हुए, उद्योग धंधे जो है वो वापस पटरी पर लौटे थे। लेकिन अब प्रदेश में जिस तरह की बिजली की समस्या देखी जा रही है, एक तरफ गर्मी यहाँ पर असर डाल रही है, तो वहीं बिजली संकट अब प्रदेश में देखा जा रहा है। अगर बिजली कटौती उद्योगों में की जाती है तो ये माना जा सकता है उत्पादन ठप हो सकता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर बिजली उद्योगों को समय पर नहीं मिल पाती है तो ये माना जा रहा है जो लेबर जो उस समय वहां पर उद्योगों में काम करती थी उसे हटा दिया जाएगा या फिर उसे उस समय वहां नहीं बुलाया जाएगा। तो माना जा सकता है कि इससे लोगों के रोजगार पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उत्पादन भी बड़ा असर जो है वो राजस्थान में पड़ सकता है। अकेले बिजली संकट ये राजस्थान का नहीं है, राजस्थान के अलावा करीब आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में जो है बिजली संकट जस का तस बना हुआ है, क्योंकि इस बार बीते कई सालों का रिकॉर्ड जो है गर्मी ने तोड़ दिया है। अप्रैल महीने में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान इस कदर देखा जा रहा है कि 40 के पार कई शहरों का तापमान है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी का असर बढ़ेगा वैसे वैसे बिजली की मांग जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन जो है वो जस की तस बना हुआ है। मेंटेनेंस जो अगर कई पावर प्लांट्स का देखा जाए तो सालों से मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के चलते विद्युत को उत्पादन उन पावर प्लांट से नहीं हो पा रहा है, जिसका असर ये देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी बढ़ने के साथ ही अब बिजली संकट जो है वो राजस्थान में लगातार गहरा रहा है। तो वहीं विवेक, कोयला संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? कोयले संकट की अगर देखा जाए तो लंबे समय से छत्तीसगढ़ सरकार से एक जो कोयल राजस्थान को आवंटित माइंस में जो है खनन की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। लगातार इस मसले को लेकर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार जो है पत्र के द्वारा व्यवहार किया जा रहा था और उनसे मांग की जा रही थी खनन की अनुमति दी जाए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है कांग्रेस आला कमान से चर्चा कर चुके थे। खुद उसके बाद छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान के हिस्से की जो माइंस थी उसमें खनन की अनुमति दे दी थी। लेकिन इससे पहले कई लंबे समय तक जब ये अनुमति का मामला अटका रहा, उस वक्त तक प्रदेश में जस की तस जो कोयले का संकट था वो बरकरार था। कोयला मांग के अनुसार नहीं मिल पा रहा था, जिसका असर ये देखा जा रहा था कि केंद्र सरकार की ओर से हालांकि आपूर्ति कोयले की राजस्थान को बढ़ा दी गई थी, कई रैक का आवंटन जो है वो कहीं ज्यादा किया जा रहा था, लेकिन कोयले का स्टॉक जो है वो राजस्थान में नहीं हो पा रहा था, जिसका असर अब ये देखा जा रहा है। अगर कोयले का स्टॉक पहले कर लिया जाता, अगर खनन की अनुमति
राजस्थान के हिस्से की माइंस को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दे दी जाती तो ये माना जा सकता है कि कोयले की आपूर्ति जो है वो सामान्य रहती और ये संकट नहीं गहरा, इस संकट को टाला जा सकता था। लेकिन जिस तरह से देरी से अनुमति जो खनन की राजस्थान को अपनी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दी गई है, उसी का असर ये देखा जा रहा है कि अब हालांकि तमाम जो माइंस है वहां से उत्पादन शुरू हो चुका है, कोयले का खनन शुरू हो चुका है, लेकिन अब जिस तरह से मांग बढ़ी है, लेकिन कोयला जो है वो मांग के उत्पादन के अनुसार नहीं मिल पा रहा है। अगर कोयले की आपूर्ति देखी जाए तो कोयले की आपूर्ति फिलहाल राजस्थान को 37 रैक की जरूरत है, लेकिन जो कोयला मिल पा रहा है वो 18 से 20 रैक मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो मेगावाट के करीब 7580 जो क्षमता वाले पावर प्लांट्स है, इनको चलाने के लिए 27 रैक कोयला राजस्थान को चाहिए, लेकिन जो उपलब्धता है वो 18 से 20 रैक की है। तो कोयले का बड़ा अंतर जो है यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसका असर यह है कि उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन यहाँ पर पावर प्लांट्स में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि या तो तापमान में कमी आती है, बारिश का दौर अगर शुरू होता है, या फिर जो मांग है वो कम होती है, उसी के चलते ये जो अंतर है उसको पाटा जा सकता है, जिससे ये देखा जा सकता है कि राहत की उम्मीद यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि बारिश का दौर अगर शुरू होता है तो ये जरूर तय माना जा रहा है कि बिजली की जो मांग है, घरेलू कनेक्शनों में जो मांग है वो काफी हद तक कम हो जाएगी, जिसके चलते ये थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से भी इस तरह के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि अभी बारिश की यहाँ पर संभावना है या फिर किसी तरह की गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम शुष्क रहने से ये तय माना जा रहा है कि पारा जो है वो 40 डिग्री के पार राजस्थान में रहेगा। तो फिलहाल एक तरफ जहां लोगों को गर्मी के संकट से यहाँ पर जूझना पड़ेगा, तो दूसरी ओर